क्या है ये? मिठाई। मिठाई? किस लिए? मेरे गुलाम को सोने का मेडल मिला है ना। तुम्हारे बेटे की ये कामयाबी भी हमारी बदौलत है। ये तो बड़े सरकार की करम नवाजी है जो वो कमजात डॉक्टर बन गया, वरना उसकी क्या औकात थी। वो कमजात नहीं है, ये बात आप भी जानते। खबरदार! बड़े सरकार का खून सिर्फ और सिर्फ बादशाह की रगों में है, क्योंकि हम साहिब जान उसकी माँ हैं, एक आला हसब नसब की मालिक। और हमें हमारे बेटे को अपनी पहचान बताने के लिए किसी किस्म के मेडल की जरूरत नहीं। और तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे बेटे ने यह मेडल हासिल करके कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, या फिर अब वो डॉक्टर बनने के बाद इस सुंदर हवेली का नूरे नजर बन जाएगा? हरगिज नहीं। तुम कनीज थी और हमेशा कनीज रहोगी, और वो तुम्हारा डॉक्टर बेटा सिर्फ एक गुलाम, कमसात। क्या औकात है तुम लोगों की? अगर मेरा बादशाह चाहे तो डॉक्टरी की ऐसी 100 डिग्रियां और हजारों मेडल बनवा सकता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा। इसीलिए तो उसे हुक्मरान बना रखा है तुम्हारे बेटे पर। देखा नहीं? तुम्हारा डॉक्टर बेटा कैसे गुलाम बनकर फिरता है मेरे बेटे के इर्द गिर्द। आपकी मेहरबानियों की वजह से ही तो मेरा गुलाम डॉक्टर बना है। इस बात पर मिठाई खाना तो बनता है। अरे मेरा बेटा उठ गया, नाश्ता भी बना लिया तूने? मुझे बोला होता ना, मैं बना के देती तुझे। अम्मा, आपको तो पता है मुझे अपना काम करने की आदत है, बस इसीलिए बना लिया। आप कहाँ से आ रही हैं? हवेली गई थी मिठाई खिलाने के लिए। साहबजान ने मिठाई खाई मेरी कामयाबी की? नहीं बेटा, तुझे पता तो है आदत, लेकिन मुझे तो खुशी थी ना, इसीलिए तो मिठाई लेकर गई। बस सोने रब से दुआ है कि मेरे बेटे को हर कदम पर कामयाबी मिले। मेरी हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ की वजह से ही तो है अम्मा, और मुझे यकीन है आपकी दुआओं पर। आप ऐसे ही दुआएं करती रहेंगी तो और कामयाब हो जाऊंगा। मेरी सारी दुआएं मेरे बेटे के लिए ही तो हैं। अम्मा, वो दुआ से याद आया, बादशाह की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करें ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सोने रब ने चाहा ना तो बादशाह बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आओ नाश्ता करो ना। तो खा, मैं थोड़ा काम है, आती। माँ, इश्क हो गया है आपको? महबूबा थी वो आपकी जिसकी शादी किसी और से हो गई और आप उसका गम मना रहे हैं? हाँ, डॉक्टर साहब बाहर गए हैं। अच्छा, तो एडमिट कराना पड़ेगा। हाँ, ठीक है।
फिर हम निकलते हैं, लेकर आते हैं अपने बेटे को। डॉक्टर, काश तू उस दिन मेरी जगह होता। मुझे डसने की जगह वो तुझे डस लेती। मैं ना कहती थी, एक दिन वो हरामखोर खुद को बचा के मेरे बेटे को फंसा देगा। साहबजान, मुझे तो लगता है बादशाह सरकार को इश्क हो गया है। दम दरूद करवाएं इसे। बुआ, तुम तो रहने ही दो, घर बैठ बैठ के नफसियाती हो गई हो। अगर एक चेहरा आंखों में बस जाए तो इसका मतलब इश्क हो गया। चेहरा? किसका चेहरा? नाचने वाली का। नाचने वाली? उससे भारी भारी घुंघरू पहने थे उसने, इतना भारी हाथ था उसका, बड़ी बहादुर थी। मुझे ही थप्पड़ मार दिया। देखा, मैंने कहती थी साहबजान, बादशाह सरकार को इश्क हो गया है। दम दरूद करवाएं इसे। लाजो अम्मा को बुलाओ। वाह वाह वाह, लाजो अम्मा को बुलाओ। मुझे उनसे दम करवाना है। लाजो अम्मा को बुलाओ। हाँ, बुला लो उसे भी, ताकि हमारे साथ इसे शहर लेके जाए। जाओ, लाजो और गुलाम को बुलाओ। बेटा, वो मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अम्मा, मुझे पता है वो नहीं आ रहा। हाँ, वो बादशाह की तबीयत खराब हो गई है। अभी अभी साहिब जा का फोन आया कि वो उसे इलाज के लिए कराची लेकर जा रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना अम्मा। जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है, किस्मत कोई ना कोई बहाना बना देती है। अम्मा, उसको क्यों नहीं समझ में आती है ये बात कि मैं